जहानाबाद के अब्दुल बारी नगर भवन में एल्केम लेबोरेटरीज के संस्थापक और दवा उद्योग के दिग्गज संप्रदा बाबू की 100वीं जयंती रविवार को मनाई गई। जहानाबाद के टाउन हॉल में उनके सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि उन्हें इस समारोह में शामिल होकर खुशी हो रही है। इन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष हताश और निराश है, इसलिए कुछ भी बोल रहा है। प्रशांत किशोर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष ने उन्हें बी टीम के रूप में उतारा था, लेकिन ये भी काम नहीं आ रहा है, जिससे विपक्ष घबराया हुआ है। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि संप्रदा बाबू ने दवा के क्षेत्र में इतिहास रचा। साधारण किसान परिवार में जन्मे संप्रदा बाबू ने ग्रेजुएशन के बाद शिक्षक की नौकरी की, लेकिन मन न लगने पर व्यापार में कदम रखा। पटना के गोविंद मित्रा रोड पर मगध फार्मा से शुरुआत की। पूंजी की कमी के बावजूद मित्रों के सहयोग से कारोबार को बढ़ाया और 1967 में मुंबई जाकर एल्केम लेबोरेटरीज की नींव रखी। आज एल्केम लेबोरेटरीज 46,000 करोड़ का उद्यम है और देश में दवा उद्योग में तीसरे पायदान पर है। उद्योगपतियों की सूची में इसका स्थान 41वां है। संप्रदा बाबू का जीवन साहस, मेहनत और दूरदृष्टि की मिसाल है। कार्यक्रम में बिहार के कई दिग्गज राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों से पहुंचे थे और संप्रदा बाबू को नमन कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समन्वयक एवं पत्रकार पंकज कुमार द्वारा किया गया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन किया। एल्केम लेबोरेटरी के संस्थापक रहे हैं। उनकी 100वीं जयंती समारोह आज जहानाबाद के सभागार में मनाया जा रहा था। मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे इस अवसर पर यहाँ के व्यवस्थापकों ने मुझे बुलाया और संप्रदा बाबू, जिनको मैं बड़ा करीब से जानता था, उनके जन्म जयंती समारोह में आज मुझे भी शिरकत करने का अवसर मिला। मैं गौरवान्वित महसूस कर। सर, एक सवाल है, आप जहानाबाद आए हैं, अब नगर मंत्री है, इसलिए ये सवाल है कि यहाँ बैठकें बार बार होती हैं, लेकिन उन बैठकों पर कुछ निकलता नहीं है। किस चीज़ की बैठकें बार बार? इस बार भी नगर परिषद की नगर परिषद ये इस पर कल जवाब देंगे। कल मैं आ रहा हूँ, बड़े पैमाने पर सौगात देने वाले जाना। मैं कल यहाँ आने वाला हूँ, बड़ा सौगात कल जहानाबाद को देने वाला हूँ। कल की बात आज मत पूछिए, कल ही बताइए। संप्रदा बाबू इतिहास पुरुष थे। जीरो से स्काई तक, जीरो से शिखर तक उन्होंने यात्रा की और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में एक किसान का बेटा, फोर्ब्स अखबार ने लिखा कि दुनिया के 5 बड़े फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में संप्रदा सिंह ने अपना नाम दर्ज कराया। तो यह कर्म योद्धा का काम है, उनको सफलता मिली है और इसका लाभ तभी मिलेगा समाज को जब उनसे लोग प्रेरणा ग्रहित करें। आज छोटी छोटी नौकरी में, गार्ड की नौकरी में, फला की नौकरी में लोग जाते हैं। जब संकल्प के साथ संप्रदा बाबू के इतिहास को पढ़ेंगे, देखेंगे, गुनेंगे, तो मैं समझता हूं कि बेरोज़गारी कोई विषय नहीं होगा। ठीक ही कहा एक साथी ने कि जिस समय ग्रेजुएट लोगों के लिए नौकरी पीछा करता था, उस समय उन्होंने व्यापार को अपना ध्येय बनाया और काफ़ी कठिन परिस्थितियों में ध्येय बनाया और आज हज़ारों लोग उनकी कंपनी में नौकरी प्राप्त करके लाखों परिवार इससे संपोषित हो रहा है। तो यदि 150 गो संप्रदा सिंह के संकल्प का व्यक्ति हो जाए तो बिहार में एक भी बेरोजगार नहीं हो।